मनीष, इस वक्त जो हम ये देख रहे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पर यूएस की जो भी नेवल फ्लीट्स हैं या फिर हम देख रहे हैं हेडक्वार्टर है यूएस के, वहां पर अटैक किया जा रहा है ईरान की तरफ से। लेकिन इन अटैक्स को लेकर अब कितना नुकसान पहुंचाया जा रहा है या फिर कितनी बड़ी तबाही इससे हो रही है, इसका आकलन अभी तक क्या हो पा रहा है या फिर कोई और अपडेट, क्योंकि ड्रोन और मिसाइल से तो अटैक हो ही रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, बल्कि आपके सवाल के समय ही मैं देख रहा था कि बहरीन में जो एक हाई राइज बिल्डिंग पर अटैक के वीडियो हम लगातार दिखा रहे हैं, उसकी कुछ तस्वीरें ईरानियन साइड ने जारी की है, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे टॉप फ्लोर पर कुछ पूरी बिल्डिंग के कुछ फ्लोर पर जो बहुत प्रिसाइज अटैक किया गया है। तो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, हम भी जहाँ तहाँ नहीं मार रहे, हम उन्हीं जगह पर मार रहे हैं जहाँ पर कि हमें लगता है कि यहाँ अमेरिकन या इजरायली एसेट्स मौजूद हैं या फिर अमेरिकन सेना के अधिकारी वहाँ पर हैं और उनको हम टारगेट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ईरान की तरफ से जिस तरह की ताकत और जिस तरह से उसने अपनी स्ट्रेंथ के साथ जो है सो अटैक किया है, उसके बाद तो आप कह ही सकते हैं कि ईरान अभी फिलहाल पीछे नहीं हटने वाला है। और अगर आज रात में अमेरिका और इजराइल की तरफ से अटैक होते हैं, हालांकि ये सवाल आप भी कह रही थी और प्रोफेसर अमिताभ भी कह रहे थे, यूएन कहाँ है, तो 2-2.5 घंटे के बाद यूएनएससी की एक बैठक होगी। अब हम सबको पता है उसका नतीजा क्या है, लेकिन यूएनएससी की उस बैठक में एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात यही है कि चीन और रूस ने दरअसल ईरान के पक्ष में जो है बहुत जोरदार वकालत की है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो टर्की के प्रेसिडेंट का भी ये मानना है कि ईरान और पर हमला इजराइल और अमेरिका ने किया है। तो पहला हमला चूंकि अमेरिका और इजराइल ने किया है, तो दोषी अमेरिका और इजराइल को माना जा रहा है। और वहीं पर ईरान ने बहुत बखूबी के साथ रिस्पॉन्ड करके अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी है। लेकिन आज के युद्ध में आप कह सकते हैं कि ईरान भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन मनीष, अगर ऐसा होता है, और मैं स्पेशली यहाँ पर कैटेगोरिकली चाइना की एंट्री की बात करती हूँ, जैसा आप बता रहे हैं कि ईरान पर हो रहे अटैक की न सिर्फ निंदा की है बल्कि ईरान के साथ खड़े होने की बात चाइना और रशिया कर रहे हैं, लेकिन अगर चाइना तैयार होता है डायरेक्ट एंट्री के लिए, क्या ये पॉसिबिलिटी है? और अगर ऐसा हो जाता है, हालांकि ये बहुत मुमकिन नहीं है, ये नामुमकिन के बराबर की बात है, लेकिन जिस तरह के वॉरफेयर में हम हैं इस वक्त, कुछ भी हो पाना नामुमकिन सा नहीं लगता। एक बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है, अमेरिकी काउंसलेट के पास एक बड़ा धमाका हुआ है। काउंसलेट में मौजूद थे अमेरिकी अफसर। इराक के एरबिल में ये बड़ा अटैक हुआ है। बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपके सामने, अमेरिकी काउंसलेट के पास हमला हुआ है और इस हमले में खबर ये आ रही है, जो सबसे बड़ी चिंता की बात है, कि काउंसलेट में मौजूद थे अमेरिकी अफसर और इराक में इस वक्त ये अटैक हुआ है। चोपड़ा साहब, ये अटैक जो हुआ है जहां पर अमेरिकी अफसर भी मौजूद हैं, जहां पर कॉन्सुलेट के पास ये अटैक किया गया है, इस तरह की जो अटैक्स हो रहे हैं उसमें अभी तक कैजुअलिटीज को लेकर कोई फिगर नहीं आ रहा है। मतलब अगर कुछ जगहों को छोड़ दें तो इक्का दुक्का घटनाएं तो जरूर सामने आ रही हैं, लेकिन क्या ये छुपाया जा रहा है या फिर वक्त लगता है इस तरह के डेटा बाहर आने में? देखिए, पहले तो किसी भी वॉर में ये असेस करना कि कैजुअलिटीज़ कितनी हो रही हैं वो समय लगता है। ऑल्सो कोई भी जो कंट्री होती है वो कभी भी आपके सामने क्लियर पिक्चर नहीं रखेगी कि एक्चुअली में कितनी कैजुअलिटी हुई। जैसे हमने बताया कि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा पार्ट है ये, कि अपनी कैजुअलिटीज़, अपनी खामियों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज़ को छुपाना और अपनी जो हमने जो सक्सेस अचीव करी है उसको बढ़ा चढ़ा के बोलना। लेकिन एक एवरेज असेसमेंट जो है वो आपको कुछ दिनों में दिखाई देने लगेगी जब आपके पास फिगर्स ओवरऑल न्यूज़ से, सारे न्यूज़ चैनल से आती हैं, तो एक ओवरऑल एवरेज असेसमेंट होती है जिससे हमें पता लगता है। जी, और इस बीच देखिए, अमेरिकी काउंसलेट के पास जो धमाका हुआ है और अगर वहां पर लोग मौजूद थे तो बड़ी तबाही और बड़ी नुकसान कैजुअलिटीज़ का हो सकता है, जिस पर अभी कोई एग्जैक्ट फिगर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जैसे ही जानकारी इस बारे में आती है तो हम आप तक ये पहुंचाएंगे। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, मिसाइल बेस पर अटैक हुआ है, वहीं 5 बेड़ों पर हमला किया है। बहरीन में भी तबाही हुई है, झंझान पर ईरानी हमला, यानी वार पलटवार हो रहा है। और इस वार पलटवार में अभी तक की सिचुएशन ये है कि ईरान बढ़त बनाए हुए हैं। अमिताभ सर, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार चर्चाओं में भी है, जैसा अभी हमारे सहयोगी मनीष भी कह रहे थे कि टर्की, रशिया प्लस चाइना ने इन हमलों की जो ईरान पर किया गया है निंदा की है, न सिर्फ निंदा की है और इन हमलों के लिए इजराइल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन है या फिर आने वाले वक्त में ईरान के साथ ये मुल्क खड़े हुए भी दिख सकते हैं डायरेक्टली? क्या इसकी पॉसिबिलिटी है इस युद्ध में? देखिए, तुर्की एक एक्सेप्शन है क्योंकि वो नेटो कंट्री है।
पूरे गल्फ स्टेट में हर जगह अटैक हुआ, ईरान ने हर जगह अटैक किया। तुर्की को उसने बख्श दिया है कि वो बात आगे बढ़ सकती थी। और तुर्की अपने आप को सऊदी अरेबिया के बाद सबसे बड़ा प्लेयर मानता है वेस्ट एशिया में, स्ट्रैटेजी में, चाहे डिफेंस में। चाइना हम सब जानते हैं व्यापारी देश है, वो कभी मिलिटरली इंटरफेयर नहीं करेगा। कूटनीतिक तौर पर ईरान को समर्थन दे सकता है या नहीं दे सकता है। वेनेजुएला में हमने देखा $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट है चीन का, जो इस समय अमेरिका लौटा नहीं रहा है। चीन चुपचाप बैठा है कि अगर 10 बिलियन वहाँ से निकालने की जरूरत करेगा तो बाकी जिस हजारों बिलियन जो अलग जगह फंसे हैं वो फंस जाएगा। रूस ही इस समय उसको ओपन कूटनीतिक सपोर्ट दे सकता है, शायद आर्म्स सप्लाई भी दे सकता है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। युद्ध के बीच में सारी चीज़ मॉनिटर हो रही होगी, आर्म्स सप्लाई वो करेगा कि नहीं, क्योंकि रूस का और ईरान का जो संबंध है वो एकदम से इंटरडिपेंडेंट रहे कई मामलों में, चाहे उनके S-400, S-300 या उनके मिलिट्री इक्विपमेंट, चाहे उनके विमान, चाहे उनके ड्रोन। यही नहीं, जो शाहिद ड्रोन है वो रूस भी यूज़ करता है। तो लेकिन इस समय कोई आगे बढ़कर, खासकर रूस जो खुद वॉर में के बीच में है, ईरान की मदद करने को आए, मुझे नहीं लगता है। तो ईरान इस समय पूरी तरह अलग थलग पड़ गया है। लेकिन प्रीति जी, मैं बार बार ये सोचता हूँ और बोल भी रहा हूँ कि ईरान का डे आफ्टर प्लान क्या है इजराइल और अमेरिका